तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी डाइस, लेकिन आपका डाइस का जो मेन रोल होता है आपका बेसिक का, वो बेसिक मैंने आपका बिल्कुल जो कंप्लीट कर दिया था। लेकिन इसमें आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके पास जो दो पासा जो दिए जाएं और दोनों पासों को जो खोलकर जो आपको दिखाया जाए, यानी कि आपकी तीन तीन सतहों को जो है दिखाया जाए और उसके बाद में जो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि किसके अपोजिट जो है आपका क्या होगा, या फिर आपके जो है तीन जो पासा आपको दिए गए हों और तीन पासा देकर आपको पूछ लिया जाए कि बताइए किसके अपोजिट क्या होगा। लेकिन इसका जो आपका फुल जो बेसिक होता है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था, चाहे आपका जो सतह हो, कितना सतह, कितना जो किनारे, कितने आपके कोने, और उसके अलावा जो डाइस होता है यानी कि आपका पासा वो कितने प्रकार का होता है। तो वो आपका एक मानक पासा होता है और एक होता है आपका सामान्य पासा, यानी जिसको कहते हैं आप साधारण पासा। तो बिल्कुल जो है मैंने अच्छे से जो बता दिया था। लेकिन इसमें जो मैं बात करूंगा वो करूंगा आपकी कि आपके दो डाइस आपको दिए जाएं तो उनमें आपको फिर पूछा जाए कि बताइए कि किसके अपोजिट जो है आपका क्या होगा। तो ये जो है सपोज करो ये जो आपका डाइस है, यानी कि आपका ये जो क्या है आपका डाइस, ये जो आपको डाइस जो दिया गया हो, उसके अलावा आपको यदि सिंगल डाइस दिया जाता है तो उसमें तो आपको एक पहले जो पता करना होगा कि वो आपका स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि आपका मानक पासा, मानक पासा। उसके अलावा आपको देखना होगा कि कहीं वो पासा जो आपका जनरल डाइस तो नहीं है। जनरल डाइस यानी कि आपका साधारण पासा, या तो आपका वो पासा जो होगा आपका सामान्य पासा होगा या फिर आपका मानक पासा होगा। तो अब जो है यदि आप इस पर ये जो आपका डिपेंड करेगा कि इसमें जो आपका क्या नंबर्स जो है वो आपके डिनोट हैं। ये बात तो आपको पता होगा कि कोई भी जो आपकी तीन सतह होती हैं और तीन सतह जो होती हैं इसके विपरीत होती है, अपोजिट होती हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देती। यानी कि आपका यहाँ पर जो है यदि आपका नंबर डला है आपका 5, उसके अलावा 4 और ये आपका 2, तो आपको पता करना होगा कि ये जो पासा है वो कैसा पासा है। तो मैंने बताया था कि आपका जो मानक पासा होता है, मानक पासा के लिए जो आपकी तीन निकटवर्ती साइड जो होती हैं इनको मिला, इनका योग जो आपका 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 हो जाता है तो वो आपका मानक पासा नहीं होगा। यदि आपके जो दो निकटवर्ती जो आपकी नंबर्स होते हैं उनको मिलाकर यदि 7 बन जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, सामान्य पासा होता है, साधारण पासा हो जाता है। तो यानी कि इन दोनों को आप मिलाएंगे 5 और 2 को तो 7 हो जाएगा, तो 7 बनेगा। तो मानक पासा तो ये नहीं हो रहा, तो फिर क्या रहा आपका सामान्य पासा रहा, साधारण पासा रहा। तो अब जो हमको क्या करना होता है कि कोई भी जो तीन नंबर्स होते हैं जो कि आपको दिख रहे हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट जो कभी भी जो नहीं हो सकते। तो हमको क्या करना हुआ, यानी कि 2 के अपोजिट, ये जो आपकी 2 है तो 2 के अपोजिट आपका 5 तो बिल्कुल जो है नहीं हो सकता, 4 भी जो है नहीं हो सकता। तो आपका कितना हो सकता है, उसके अलावा आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके अलावा 6 हो सकता है 2 के अपोजिट। ठीक इसी प्रकार आपका 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट आपका 2 नहीं हो सकता, उसके अलावा 4 नहीं हो सकता, तो 1, 3 और 6 हो सकते हैं। और आपका 4 के अपोजिट की बात करें तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये जो फुल डिपेंड करते हैं वो किस पे करते हैं, आपके ऑप्शन पे, कि ऑप्शन जो आपको क्या दिए गए हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल जो है कंफर्म हो गया। अब जो यहाँ पर यदि आपका नंबर्स जो है, यहाँ पर नंबर जो आपका ये जो आपका गलत होते हैं, यानी कि आपका नंबर यहाँ पर 1 होता है। अब बताइए कि अब जो ये पासा होगा वो कैसा पासा होगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका 7 जो है दो निकटवर्ती संख्याओं को मिलाकर आपका 7 नहीं बन रहा है। तो ये जो पासा है वो आपका मानक पासा हो सकता है, क्योंकि साधारण पासा हो नहीं सकता। तो 7 का मानक पासा यदि है तो आपको पता होगा कि 1 के अपोजिट कितना होता है, 6 होता है, जिसको मिलाकर आपका 7 होता है। उसके अलावा 5 को मिलाकर 5 और आपका 5 के अपोजिट 2 हुआ, जिसको मिलाकर 7 होता है। उसके अलावा 4 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा, जैसा कि इसको भी मिलाकर आपका 7 बनता है। लेकिन ये तो आपको पता चल गया। अब यदि आपको एक जो आपका पासा दिया जाए तो आप ऐसे जो कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि यदि आपको 2 पासा जो दिए जाए तो आपको क्या करना होगा। जैसे कि ये जो आपका एक पासा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार आपका ऐसा पासा जो है यहाँ पर भी जो है हो सकता है। यानी ये जो आपका पासा हो, ये जो आपका क्या हो पासा। अब जो इसमें आपको बताना हो कि बताइए कि कौन जो है किसके अपोजिट होगा। तो इसमें नंबर डले हुए हैं, उसके अलावा आपका 3,
6 और आपका 4, ये जो आपका नंबर्स जो इसमें भी डले हुए हैं और इसमें भी डले हुए हैं। और आपसे पूछा क्या है कि बताइए कि आपका 4 के अपोजिट जो है क्या होगा, यानी कि आपसे पूछ ले, यानी कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके कॉमन नंबर्स जो होते हैं, यानी कि आपका क्या होता है कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर्स, तो इनका आपको खासकर जो है ध्यान रखना होता है। या ये जो आपका कॉमन नंबर्स होते हैं तो इसमें आपको कोई ऐसी संख्या आपको क्या दिख रही है कि जो कि इसमें आपकी कॉमन हो, यानी कि आपका दोनों पासा में वो संख्या जो आपको दिख रही हो। तो ऐसी जो आपकी एक 4 ऐसी संख्या है जो कि आपकी इस पासा में भी है और इस पासा में भी है। तो आपको क्या करना होता है, इसी संख्या को लेकर जो हमको पता करना होता है कि बताइए कि 5 के अपोजिट जो क्या होगा। तो इसको जो आपको क्या करना होगा, ये जो आपका कॉमन नंबर्स तो आपको दिख रहा है, इसी को जो आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, यानी या तो आपको घड़ी की दिशा में या फिर आपकी घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है उसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना ये होगा कि जिसको आपको इस दिशा में घुमाएं उसको भी आपका इसी दिशा में जो आपका घुमाना होगा, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाएं, यानी कि आपका क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं हम, यानी घड़ी की दिशा में। तो आपका कुछ इस प्रकार से जो आपको घूमेगा, यानी कि आपका ये जो आपका यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। अब जो आपका ये जो आपका 4 है तो 4 से ही आपको लिखना जो है शुरू कर देना है, यानी कि आपका 4 है तो यहाँ पर आपका 4, उसके अलावा कितना है 1, इसके अलावा 1, 4 और आपका 1, उसके अलावा आपका कितना है 5। ये जो 4, 1 और 5 हो गया। अब जो है यहाँ पर ये भी आपका 4 है, यहाँ पर आपका 4, उसके अलावा आपका 3 है, 3, उसके अलावा आपका कितना है 6। तो आपको यहाँ पर एक बात दिख रही होगी कि 5 के अपोजिट कितना होगा, वो आपका 6 होगा। 1 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। और 4 के अपोजिट जो कितना होगा, तो 4 के अपोजिट आपका 4 हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन दोनों में आपको नहीं दिख रहा है। तो वो नंबर जो क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 4 के अपोजिट जो कितना होगा, वो आपका 2 होगा। पूछा क्या था आपसे, 5 के विपरीत जो क्या होगा, तो 5 के विपरीत जो होगा वो आपका 6 होगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। तो बिल्कुल आपको ये तो पता चल गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है, अब जो इसमें आपको पूछा जो है वो क्या है कि बताइए, पूछा जो है वो बताइए कि आपका ये जो आपका संख्या है आपकी 5 और उसके अलावा आपका 3, तो बताइए कि 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा। ये जो आपका क्या होगा, ये जो आपका नंबर से आपका 3, बताइए कि 3 के अपोजिट जो है वो आपका क्या होगा। तो इसमें जो आपको को क्या पूछा है, तो अब जो आपको क्या करना हुआ है, जो आपके कॉमन नंबर्स पे जो आपको ध्यान जो जाना चाहिए कि इसमें जो कौन से नंबर हैं जो कि आपके कॉमन हैं, जो कि आपके दोनों पासा में जो आपको मिल रहे हैं। तो ये जो आपका एक संख्या ऐसी है जो कि आपकी इस पासा में भी है, इस पासा में भी है। उसके अलावा 5 संख्या ऐसी है वो इस पासा में भी है और इसमें भी है। तो इनको जो आपको कैंसिल आउट कर देना है, या फिर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं। लेकिन यदि आपको यहीं पर आपको जल्दी से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो यहीं पर आपको कैंसिल आउट कर देना है। 1 को और 5 को दोनों को जो है मैंने कट कर दिया, बचा आपका 3 बचा, उसके अलावा 4 बचा। तो अब जो है एक बात कन्फर्म हो गई, ये 3 के अपोजिट जो है क्या होगा, वो आपका 4 होगा। तो ऐसे कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन पे जो आपको बिल्कुल जो है बेसिक नजर होनी चाहिए। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर और भी जो है लिख देता हूँ। तो जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें भी जो आपके कॉमन नंबर्स तो आपको दिए गए हैं। उसके अलावा आपसे पूछा है कि बताइए कि 1 के विपरीत जो होगा वो आपका क्या होगा। तो ये जो आपके कॉमन नंबर्स जो आपका 2 कॉमन है, उसके अलावा आपका 4 भी कॉमन है, जो कि आपको यहाँ से आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा। तो इन दोनों को आपको कैंसिल आउट कर देना है, यानी आपको जो है कट कर देना है, क्योंकि ये नंबर्स जो है आपके दोनों में अवेलेबल हैं, दोनों में आपको शो हो रहे हैं। तो उसके अलावा जो बचता है 1 बचा, उसके अलावा आपका 6 बचा। तो बिल्कुल जो कन्फर्म हो गया कि 1 के अपोजिट जो क्या होगा वो आपका 6 होगा, यानी कि आपका 1 के विपरीत क्या होगा, वो आपके 6 होगा। तो कुछ ऐसे जो क्वेश्चन जो आजकल जो पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल जो है काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार जो है राजस्थान पुलिस में 1-2 क्वेश्चन जो आने की चांस है जो है बिल्कुल जो आपके डाइस से बने। तो अगर डाइस से कुछ इस प्रकार का जो कोई भी क्वेश्चन जो बनता है तो आपसे वो मिस नहीं होगा। तो ऐसी प्रकार के जो आपका क्लासेज जो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।